सही है। धन्यवाद आरिफ भाई, फ्लोर इज योर्स। अ, सबसे पहले मैं धन्यवाद मेरा आप सबका कि आप सब मुझे सुनने के लिए आए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स एन ऑनर टू स्पीक डिस्टिंग्विश्ड पीपल हियर। मैं अपना पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा कि मेरे पेरेंट्स पैदा हुए थे भारत के स्टेट गुजरात में। मेमन फैमिली से मेरा ताल्लुक है। हमारा गांव होता है आजक, सोमनाथ मंदिर से थोड़ा ही कुछ किलोमीटर दूर है। मैं कराची में पैदा हुआ क्योंकि पेरेंट्स ने 47 में माइग्रेट कर लिया था। मैं अक्सर अपने पेरेंट्स से पूछता था, अपने वालिद से, अपने दादा से, कि भाई हमें ऐसी क्या कयामत आ गई थी कि हमें माइग्रेट करना पड़ा। तो उन्होंने कहा हमारा गांव बड़ा शांत था और हम बहुत कम घर थे मुसलमानों के और ज्यादातर हिंदू घराने थे, लेकिन कभी कोई मसला हुआ नहीं। लेकिन जब 47 आया तो अचानक बलवे शुरू हो गए और हमें फिर हमारे गांव के लोगों ने ही मशवरा दिया कि आप लोग कराची चले जाएं क्योंकि अब आपका एक अलग देश बन गया है। तो फिर हम कराची मूव हो गए। पाकिस्तान में हमें जिस तरह की तालीम दी गई उसमें हमें बचपन से ये सिखाया गया कि हिंदू आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और भारत आपका, पाकिस्तान का और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन जब हम अपने घर में अपने माँ बाप से कहानियां सुनते थे, तो मेरी माँ बाटवा नामी शहर से हैं गुजरात के और वालिद आजक हमारा गांव है, वो इतने प्यार से अपने गांव की, अपने इलाकों की बातें करते थे कि हमारे दिल में वो नफरत आ नहीं सकी हिंदुओं के लिए या भारत के लिए, जो कि हमें मदरसों में, हमें स्कूलों में सिखाई जाती थी। बहुत कम उम्र थी मेरी जब वालिद मूव हो गए सऊदी अरब, तो हम सऊदी अरब चले गए उनके साथ। बचपन मेरा थोड़ा सा सऊदी अरब में गुजरा। जब मैं मैट्रिक में पहुंचा तो हम कराची आ गए, वालिद सऊदी अरब में ही रह गए। और फिर ग्रेजुएशन करते ही मैं 20 साल की उम्र में मैं भी सऊदी अरब चला गया, वहां पे रियाद बैंक में अपनी जॉब शुरू की। और फिर दुबई से होता हुआ 90 में मैं बेल्जियम यूरोप आ गया। और बेल्जियम आने के बाद पहली बार मुझे मौका मिला कि मैं इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पढ़ सकूं। और वहां पे मैं रह रहा था, फ्रेंच नेशनलिटी भी ले ली थी मैंने। तो 94 में मुझे एमक्यूएम पार्टी है, कराची की एक पार्टी है जो कि उन मुहाजिरों की पार्टी है जिन्होंने इंडिया से माइग्रेट किया था 1947 में पाकिस्तान और उनके राइट्स के लिए बात करते थे। उन्होंने मुझसे बेल्जियम में कांटेक्ट किया और मुझे कहा कि आप भी कराची से हैं, आप भी इंडिया के मुहाजिर हैं और आपकी बरादरी पे कराची में जुल्म हो रहा है, मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स बहुत हो रही हैं। और चूंकि आप सेटल्ड हैं, आप इंग्लिश और फ्रेंच अच्छी बोलते हैं, आपके पास फ्रेंच नेशनलिटी है, तो ट्रैवलिंग भी आपकी इजी है, तो आप मुहाजिरों का केस लड़ें यूरोपियन पार्लियामेंट ब्रसल्स में, यूनाइटेड नेशंस जिनीवा में, और दुनिया को बताएं कि मुहाजिरों पे क्या जुल्म हो रहा है। तो मैंने फिर ह्यूमन राइट्स के फील्ड में कदम रखा 1994 में। और मेरी कंसंट्रेशन होती थी मुहाजिर इशू की हद तक, मुहाजिरों के राइट्स के लिए कि पाकिस्तान में इनके ऊपर क्या जुल्म हो रहा है। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल स्टेट है और मैंने फिर अपने आप को एजुकेट करना शुरू किया। तो नई नई चीजें सामने आई मेरे, जिसमें जो पहला सबक मैंने देखा वो ये था कि पाकिस्तान तो एक आर्टिफिशियल स्टेट है, एक बफर जोन क्रिएट किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वेस्ट ने देखा, खासतौर पे ब्रिटिश ने देखा कि इंडिया को वो ज्यादा देर अब अपने कब्जे में रख नहीं सकते और एक इंडिया अगर वो आजाद करते हैं तो हिस्टोरिकली इंडिया में वो पोटेंशियल है कि इंडिया हमेशा से एक रिच कंट्री रहा है और इसकी जो सिविलाइजेशन है वो भी इतनी रिच है कि ये बहुत जल्द वेस्ट को ओवरकम कर लेगी और दुनिया की एक सुपर पावर बनेगी। तो वेस्ट ने ये नहीं चाहा कि एक भारत को आजाद करें, इसके लिए हिंदू मुस्लिम डिवाइड पैदा की गई, टू नेशन थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई। हालांकि सदियों से भारत में हिंदू मुस्लिम साथ रहते थे और एज सच कभी कोई क्लैश,
कोई रिलीजियस ग्राउंड पे हिंदू मुस्लिम क्लैशेस होते नहीं थे, इन्वेडर्स आते थे ऑफ कोर्स, और वो एक जंगें होती थी, लेकिन लोकली जो भारत में आम लोगों में हिंदू मुस्लिम क्लैशेस कभी हुए नहीं। लेकिन ये स्पेशली 1940s में ये क्रिएट किए गए, और उसकी बुनियाद पे इनकी डिजाइन थी। उस पे उन्होंने ना सिर्फ ये कि एक मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया भारत में से, बल्कि कुछ ऐसे आउटस्टैंडिंग इश्यूज छोड़े जिसकी वजह से भारत ऑक्यूपाइड रहे और अपने पोटेंशियल तक ना आ सके। भारत में फिर सरकारें भी ऐसी आई जो कि एक अपीजमेंट की सरकार कह लें आप, कि सबसे पहले मैं मिसाल दूंगा कि जब 1947 में टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पे दो कंट्री बनते हैं, तो एक मुसलमान देश बन जाता है पाकिस्तान, तो फिर दूसरा हिंदू देश क्यों नहीं बना? दूसरा देश सेक्युलर बनता है और उसकी एजुकेशन मिनिस्ट्री एक मुसलमान को दी जाती है, और भारत के लोगों को एक डिस्टोर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई जाती रही जिसमें यह सिखाया गया कि तुम लोग तो 1000 साल से मुसलमानों के गुलाम रहे हो, इसके बाद अंग्रेजों के गुलाम रहे हो, और आपको अपने हीरोज भी वो बताए कि जैसे मुगल आपके हीरो हैं, इन्वेडर्स को आपका हीरो बना के पेश किया गया, जबकि ओरिजिनल जो भारत के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी और भारत की जो अजीम सल्तनतें रही हैं, चाणक्य की है, गुप्ता डायनेस्टी है, उन सब के बारे में भारत के लोगों को नहीं बताया गया। लेकिन पाकिस्तान में एक इस्लामिक स्टेट बन जाती है, और वो इस्लामिक स्टेट अपने बच्चों को बचपन से एक ही पाठ पढ़ाती थी कि हमारे नबी ने 1400 साल पहले कह दिया था कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक गजवाए हिंद नहीं होगा। और गजवाए हिंद का मतलब यह है कि हिंदुस्तान में बसने वाले सारे हिंदू मुसलमान हो जाएंगे और सारे मंदिर तोड़ दिए जाएंगे। ये हर मुसलमान का कर्तव्य है। ये सबक पाकिस्तान में 22 करोड़ लोगों को शुरू से पढ़ाया जाता है। हम जब पैदा होते हैं तो हमें पहली चीज ये सिखाई जाती है कि तुम मुसलमान हो, और ना सिर्फ ये कि तुम अलग हो दूसरों से, बल्कि तुम सिर्फ करेक्ट हो, खाली तुम जन्नत में जाओगे, बाकी सब गुमराह हैं। वहीं से हमारे अंदर मुसलमानों में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हम बाकियों को कमतर नजर से देखते हैं। हमारे सामने कोई हिंदू आ जाए, कोई पारसी आ जाए, कोई सिख आ जाए, तो हम सोचते हैं कि वो एक गलत आदमी है, एक गलत रास्ते पे चल रहा है, और ओनली हम सही हैं। और हमारे अंदर एक ना चाहते हुए भी नफरत आ जाती है। इसकी मैं मामूली मिसाल आपको दानिश कनेरिया की दूंगा कि दानिश कनेरिया एक हिंदू पाकिस्तानी जो कि सदियों से पाकिस्तान में रह रहा है, उसने अपने टैलेंट की बुनियाद पर क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम तक चला गया, लेकिन उसने बताया कि मेरे साथ क्या सलूक होता था। मेरे साथ बैठ के खाना तक नहीं खाते थे। भाव भेदभाव और जात पात की बात करते हैं कि हिंदुओं में असल भेदभाव और जात पात तो यहाँ पे है, जो कि हमें शुरू से ये सिखाया जाता है कि हिंदुओं को कन्वर्ट करना तुम्हारा कर्तव्य है। लाल किले पे इस्लामिक झंडा लहराना हमारा अव्वलिन फर्ज है। ये हमें शुरू से सिखाया जाता रहा है। नफरत हमारे अंदर शुरू से भरी जाती रही, जबकि भारत में ऐसा नहीं था, क्योंकि भारत आफ्टर ऑल सनातन को बिलीव करता है, और सनातन इज ए प्योर फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। सनातन आपको ये नहीं कहता कि आप भगवान शंकर की पूजा करें या भगवान राम की पूजा करें या अल्लाह की पूजा करें या जेसस की पूजा करें। सनातन कर्म पे बिलीव करता है। सनातन कहता है कि अपनी जिंदगी को, इसी दुनिया को जन्नत बनाओ। मुसलमान कहता है इस दुनिया को जहन्नम बनाओ, लेकिन आखिरत को हमें जो दूसरी वो जन्नत मिलेगी उसके लिए जिंदा रहो। बस उसको हासिल करने के लिए काफिरों को मारो, उसको हासिल करने के लिए दूसरे मजहब की जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको तबाह करो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। जबकि सनातन हमें यह दर्श देता है कि तुम्हारी वजह से किसी इंसान तो इंसान, किसी जानवर को भी नुकसान ना पहुंचे। अगर तुमने कोई गलत काम किया तो तुम्हें इसी दुनिया में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, इसका रिवॉर्ड इधर ही मिलेगा। यह है ब्यूटी ऑफ सनातन। तो मैं जब बेल्जियम में रहता था तो मैंने ये चीजें पढ़ना शुरू की।
जब मैं बचपन में पढ़ता था तो मेरा हीरो होता था महमूद गजनवी। मैं फखर से कहता था कि महमूद गजनवी ने 17 बार सोमनाथ पे हमला किया, तबाह कर दिया, वहां पे भगवान के बुत तोड़ दिए। लेकिन जब मैं यहाँ पे बेल्जियम में बैठ के जब स्टडी की तो मुझे पता चला कि सोमनाथ तो हमारे गांव से कुछ ही किलोमीटर दूर था। मैं बैठ के सोचता रहा, जब मैंने ये पढ़ा कि सोमनाथ में जब हमला हुआ मुसलमानों का पहला, तो राजा जो था वो तो भाग गया कश्ती में बैठ के, लेकिन वहां के लोकल हिंदुओं ने रेजिस्ट किया। ये हमें नहीं पढ़ाया जाता, हमें ये कहा जाता है कि मुसलमानों के आगे ढेर हो गया था हिंदू। 50,000 हिंदुओं का कत्ल हुआ था उस हमले में। 50,000 हिंदुओं ने अपनी जान दी थी सोमनाथ बचाने के लिए। मेरी जहां तक बात है तो मुझे जब ये पता चला कि 50,000 हिंदुओं ने वहां पे जान दी, हजारों औरतों बच्चियों को वहां से अगवा करके गजनी, दमश्क और बगदाद के बाजारों में बेचा गया, खलीफा इस्लाम को भेजा गया तोहफे के तौर पे, मैं रोने लगा जब मुझे ये पता चला। मैंने कहा मैं कितना बदबख्त इंसान हूं कि मैं उस महमूद गजनवी को अपना हीरो मानता रहा जिसने मेरे पुरखों को कत्ले आम किया, क्योंकि मेरे पुरख उधर ही थे, मेरे जितने अजदाद थे वो उन्हीं गांव में रहते थे। मैं ये सोचने पे मजबूर हुआ कि हमें क्या तालीम दी गई कि हम उस आदमी को हीरो मानते रहे जिसने मेरी माओ बहनों को उठा के बगदाद और गजनी में जाके बेचा, जिसने हमारे पुरखों का कत्लेआम किया, हमारे पुरखों की इबादत गाह सोमनाथ मंदिर को तबाह किया। ये सबक हमें पढ़ाए जाते रहे, लेकिन जब मैंने ये इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पढ़ी तो मेरे अंदर एक नई जिंदगी ने जन्म लिया। मैंने बैठ के सोचा, मैंने कहा मैं करोड़ों लोगों की तरह का एक आम इंसान हूं जो पैदा हुआ, सारी जिंदगी स्ट्रगल करेगा, बच्चे बड़े करेगा, मर जाएगा। मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? तो बहुत थोड़े अरसे पहले की बात है कि मैंने 4-5 साल पहले ये अपनी जिंदगी में फैसला कर लिया कि मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैं इस्लाम की तबलीग नहीं करूंगा, मैं उस धर्म की हिफाजत की कोशिश करूंगा, मैं उस धर्म की प्रोमोशन की बात करूंगा जो मेरे पुरखों का धर्म था, मैं उस देश के लिए आवाज उठाऊंगा जो मेरे पुरखों का देश था और मेरा भी मातर देश है। आफ्टर ऑल मैं 25 साल से फ्रेंच सिटीजन हूं, मैं 70 साल से पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं हजारों साल से इंडियन भी तो हूं। तो मुझे फिर मेरी ओरिजिन क्या है? पाकिस्तान तो कोई ओरिजिन है नहीं, पाकिस्तानी तो एक लॉस्ट नेशन है जो अपनी ओरिजिन पे शर्मिंदा है, जो अपने आप को इंडियन ओरिजिन कहते हुए शर्मिंदा होते हैं, अपने आप को अरब और तुर्क में ढूंढते हैं अपनी ओरिजिन, जबकि हमारी ओरिजिन ना अरब है ना तुर्क है, हम इंडियन हैं। चाहे वो पंजाब से है, चाहे वो सिंध से है, चाहे वो बलूचिस्तान से है, चाहे वो बंगाल से है, किसी भी जगह से है, हमारी ओरिजिन इंडियन है, हम इंडियन हैं। जितने भी हम लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी इंडियन ओरिजिन का है वो वंश हिंदू था और यही हमारा पुरखों का धर्म था। तो मैंने अपनी जिंदगी का मकसद ये पकड़ लिया, मैंने कहा कि चाहे मुझे इसमें कोई रिवॉर्ड मिले कि ना मिले, मैंने अपने धर्म के लोगों की बात करनी है। जब मैं ज्यादा स्टडी करने लगा तो मुझे ये महसूस हुआ कि हिंदुइज्म जितना खतरे में है था, आज भी उतना ही खतरे में है। आज भी सेक्युलरिज्म के नाम पे हिंदुओं को इतना गुमराह किया गया है कि हिंदू अपने आप को हिंदू कहते हुए शर्मिंदा महसूस होता है। मैं मेजोरिटी की बात नहीं कर रहा कि मेजोरिटी ने आज भी इंडिया में अपने धर्म पे फख्र करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है। इसकी वाज़ेह मिसाल मैं आपको यूं दूंगा कि हमारे इंग्लैंड में अभी सेंसस हो रहे हैं। 1 मार्च से 19 मार्च तक सेंसस के फॉर्म भर के भेजने हैं। उसमें आपको पता ही है कि मुख्तलिफ कॉलम्स होते हैं। उसमें एक कॉलम है कि व्हाट इज योर एथनिसिटी। उसमें आपको बताना है कि ब्रिटिश इंडियन है, ब्रिटिश पाकिस्तानी है, ब्रिटिश बंगाली है। इसी तरह है कि आपका रिलीजन क्या है। नो रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, हिंदू, सिखिज्म, इस्लाम। किसी मुसलमान को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ रही कि तुमने उधर क्या लिखना है। मुसलमान को पता है कि मुझे अपना धर्म वहां पे इस्लाम लिखना है और मेरी ओरिजिन एथनिसिटी मुझे अपनी पाकिस्तानी लिखनी है।
लेकिन ये हमारे हिंदू भाई हैं जो एक मूवमेंट चला रहे हैं यहाँ पे कि नहीं, हमें सेक्युलरिज्म लिखना होगा, हमें हिंदू नहीं लिखना होगा, हम लोग सेक्युलर लोग हैं। अरे सेक्युलरिज्म स्टेट के लिए होता है, आदमी के लिए नहीं होता। आदमी का या तो धर्म होता है या नहीं होता, या तो वो एथेइस्ट होता है या उसका कोई ना कोई धर्म होता है। आदमी कहां से सेक्युलर हो जाता है? जो बाइडेन सेक्युलर अमेरिका का सदर बाइबल पे हलफ लेता है, अपने स्पीचेस में 10 बार बाइबल का हवाला देता है, संडे वो जाता है चर्च में, क्या वो सेक्युलर नहीं है? वो सेक्युलर अमेरिका का प्रेसिडेंट है, लेकिन उसका धर्म क्रिश्चियनिटी है। तो फिर हमें यहाँ पे पट्टियां पढ़ाई जाती हैं कि तुम अपना धर्म हिंदू नहीं लिखोगे। इसका कोई ये नहीं देखता कि असर क्या पड़ेगा। इसका असर ये पड़ेगा कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट फंड्स की एलोकेशन करेगी कि किस इलाके में कितने मंदिर होने चाहिए, किस इलाके में कितनी मस्जिदें होनी चाहिए, कितने मंदिरों को क्या फंडिंग देनी चाहिए, कौन से फेस्टिवल्स को अहमियत देनी चाहिए, उसमें वो उस रिलीजन के लोगों की पॉपुलेशन की बुनियाद पे करते हैं। लेकिन हमारा हिंदू ये सोचने पे तैयार नहीं है, वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता कि मैं ये देखूं कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। वो भाई साहब अपने आप को सेक्युलर बनाने पे तुला हुआ है। इसी तरह जहां पे एथनिसिटी की बात आती है तो एक मूवमेंट चली है कि अपने आप को पंजाबी लिखो, अपने आप को गुजराती लिखो, अपने आप को बंगाली लिखो। अरे भाई अपने आप को इंडियन लिखो यार, इसमें मसला क्या है? पहले इंडियन है, बाद में फिर अंदरूनी तौर पे सबके अपनी जबान है, सबका अपना कल्चर है, सबका अपना वो है, लेकिन आफ्टर ऑल बीइंग इंडियन शुड बी ए प्राइड। आप इस तरह अपने आप को पंजाबी, बंगाली, सिंध, पख्तून, गुजराती, मराठी, तमिल में अगर आप डिवाइडेड रखेंगे तो फिर तो वही है जो मकसद है हमेशा से कि इंडिया को या तो इन्वेजन के जरिए दबा के रखो, अब इन्वेजन वाली बात नहीं है, तो इंडिया को ऑक्यूपाइड रखो। तो ये सारी सूरत हाल जब मैंने देखी तो मैंने फिर अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया आज से 1.5 साल पहले। हालांकि मैं एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी हूं, मैंने जिंदगी में ना माल बनाया ना कुछ किया। आज भी मैं किराए के घर में रहता हूं लंदन में और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूं। तो मैंने कहा मैं और कुछ नहीं तो मैं अपना टाइम तो कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो मैंने फिर वीडियोस बनानी, सोशल मीडिया का मीडियम पकड़ा। यूनाइटेड नेशंस में सेशन अटेंड करने जाता हूं तो वहां पे मैं पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के खिलाफ आवाज उठाता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी किस तरह पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स को वायोलेट करती है। लेकिन सोशल मीडिया पे मेरी कोशिश होती है कि मैं सनातन धर्म के प्रमोशन की बात करूं कि ये ओनली वे ऑफ सर्वाइवल है। क्यों है? इसकी वाज़ेह मिसाल एक और भी आपको दूंगा कि आप चले जाएं, आपको बाइबल चाहिए, आपको मुफ्त बाइबल मिल जाएगी और इतने लोग आपको मुफ्त में बाइबल देने के लिए आ जाएंगे, आप खाली आवाज लगाएं। आपको कुरान चाहिए, आपको मुफ्त में कुरान देने के लिए आप किसी भी मस्जिद चले जाएं, वो आपको मुफ्त में कुरान देगा। लेकिन आप ऑनलाइन जाएं, गीता चाहिए आपको तो आपको $25 की गीता मिलेगी। तो ये फर्क है कि आपको अगर जेन्युइन चीज पढ़नी है तो गीता में मिलेगी। दूसरी चीज आपको मैं एक बात बताऊं कि जितने रिचुअल्स हैं, इस्लाम को मिसाल ले लें, इस्लाम में कुरान जो है, मैंने तो पढ़ा है ना, 90% कट पेस्ट है बाइबल से, और बाइबल जो है वो 90% कट पेस्ट है तौरेत से। ये जो अब्राहमिक रिलीजन है वो एक ही कहानियों पे चलते हैं। और अगर आप बेसिक में जाएंगे तो आज से हजारों साल पहले हिंदू धर्म में कह दिया गया था कि काल की देवता आएंगे। वही चीज घुमा फिरा के बाइबल ने नकल पकड़ी कि जीसस आएगा वापस। वही चीज इस्लाम कहता है इमाम मेहदी आएंगे वापस, वो पूरी दुनिया को सुधारेंगे। तो सोर्स ऑफ ओरिजिन कहां से आया? हिंदुइज्म से। तो वो तो हजारों साल पहले कह दिया था काल की देवता का। फिर हिंदू पत्थर की मूर्ति की पूजा करता है,
तो यहूदी भी पत्थर की दीवार के आगे खड़ा होकर रो रहा होता है, मुसलमान भी पत्थर के घर की तरफ 5 बार नमाज पढ़ता है, सजदा करता है उसको, और उसके साथ चक्कर काट रहा होता है। कौन साथ का चक्कर काटता है? ये भी हिंदुओं की रिचुअल्स हैं। मतलब आप मुसलमानों की कोई भी चीज, क्रिश्चियनिटी की कोई भी चीज, ये सब डिराइव्ड है हिंदुइज्म से। तो ओरिजिनलिटी तो वहां से आई ना। मैं बैठ के ये सोचता रहा कि एक इंका सिविलाइजेशन होती थी, एक माया सिविलाइजेशन होती थी, ग्रीक सिविलाइजेशन होती थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन होती थी, कहां गई? सब आर्कियोलॉजी में दफन है। लेकिन एक इंडस सिविलाइजेशन होती थी, एक हिंदू सिविलाइजेशन होती थी, जो 50,000 साल से चल रही है, जो 40,000 साल से चल रही है। और इतने हमलों के बाद भी, इतने कन्वर्जन के बाद भी आज भी 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है। तो कुछ तो इसमें जेन्युइन चीज है ना, जिसकी वजह से इसने इतने इन्वेजन्स को सरवाइव किया। तो क्या आज का हिंदू, हम लोगों का फर्ज नहीं है कि हम इतनी अजीम सिविलाइजेशन को, इतने अजीम धर्म को हिफाजत करें उसकी? ना कि हम अपने आप को सेक्युलर बना के पेश करें, हाँ, हम अपने धर्म को बचा के रखें। आपको इस लंदन में एक मुसलमान का घर नहीं मिलेगा कि जिसमें कुरान ना हो। एक मुसलमान नहीं मिलेगा जिसको कुरान पढ़ना ना आता हो। लेकिन आपको मैं बेशुमार यहाँ पे हिंदू घर दिखा दूंगा जो जिन्होंने कभी गीता नहीं पढ़ी। अरे क्यों? थोड़ा तो हमें कम से कम अपने धर्म की तरफ। और कितना अच्छा मैसेज है इस धर्म का। आज योगी जी ने आज तक टीवी में इंटरव्यू में कहा कि हिंदुइज्म वो धर्म है जो किसी के ऊपर फोर्स कभी करता ही नहीं कुछ कोई चीज। हिंदू तो किसी को मजबूर नहीं करता कि तुम ये करो, तुम वो करो। हिंदू तो अपने आप को मजबूर करता है कि तुम्हें सबकी हिफाजत करनी है, चाहे वो इंसान है, जानवर है, फल है, पौधा है, क्लाइमेट है। आज क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, प्रोटेक्ट योर क्लाइमेट की आज बात करते हैं। गीता तो हजारों साल से कह रही है। और हम हैं कि हम उस मैसेज को भूलने पे जा रहे हैं। तो ये हम सबके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि हम इस धर्म की, इस देश की कदर करें। हम इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। हजारों साल से इसकी हिफाजत में कुर्बानियां दी हैं तो आज ये कायम है। राम मंदिर बन रहा है। पहले तो आप ये देखें कि राम जन्म भूमि मुसलमानों ने कब्जा करके वहां पे मंदिर तोड़ के उस पर मस्जिद बना ली। इस्लाम में कब्जे की जगह पे मस्जिद बनाना हराम है। फतवा मौजूद है कि किसी कब्जे की जगह पे, नाजायज जगह पे जो मस्जिद बना के उसमें इबादत करेगा वो इबादत हराम है। लेकिन वहां पे मजे से बाबरी मस्जिद बना के बैठे हुए थे। हिंदुस्तान हिंदुओं का देश, इसके बावजूद उन्होंने अदालत का रास्ता लिया। और अदालत ने भी आर्कियोलॉजी की रिपोर्ट्स की रोशनी में ये फैसला दिया कि नहीं, यहाँ पे मंदिर था और ये राम जन्मभूमि है, यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। लेकिन साथ में अदालत ने मुसलमानों को भी 5 एकड़ जमीन दी। अब आप यहाँ पे एक फर्क जरूर देखिएगा कि मंदिर बनने जा रहा है, हज हाउस केरला में बनता है 100 करोड़ रुपया स्टेट के फंड से। स्टेट का फंड कहां से आया? मोदी जी की जेब से नहीं आया, हिंदू टैक्स पेयर से आया, क्योंकि भारत में 90% टैक्स पेयर हिंदू है। हज हाउस 100 करोड़ का हिंदू टैक्स पेयर पे बनता है। राम मंदिर के लिए स्टेट के पास कोई पैसा नहीं है। राम मंदिर आम हिंदू बना रहा है। 1951 में वल्लभ भाई पटेल गए गांधी जी के पास कि मैं चाहता हूं कि ये तबाहाल सोमनाथ मंदिर को हम वापस रीबिल्ड करें। तो गांधी जी ने कहा ख्याल तो बहुत अच्छा है, जरूर करो, लेकिन सरकार का पैसा इसमें नहीं इस्तेमाल करना। जितने मंदिर हैं सरकार के कंट्रोल में है। जब मर्जी आती है तो मंदिरों से फंड ले लिया जाता है।
लेकिन जितनी मस्जिदें सरकार के खर्चे पे चल रही हैं, रमजान आएगी तो हर मस्जिद को चावलों की बोरियां दी जाएंगी, हज आएगी तो सब्सिडी दी जाती है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान से एक आदमी हज करने के लिए जाता है, वो जितने पैसा खर्च करता है भारत में उससे आधी कीमत में हज हो जाता है, क्योंकि सरकार सब्सिडी देती है, उसमें आधा खर्चा तो सरकार उठा रही होती है। लेकिन आपका कुंभ मेला होगा, उसमें सरकार की तरफ से कुछ नहीं दिया जाएगा। सरकार सब्सिडियां दे दूसरे धर्म को, वो सब्सिडी ले हिंदू टैक्स पेयर से। मैं नहीं कह रहा कि आप ना दें, लेकिन फिर हिंदुओं के साथ सौतेला सलूक क्यों? आपको मैं ऐसे हिंदू लिखारी दिखा दूंगा इस देश में, जो दिवाली आएगी तो कहेंगे पटाखे नहीं फोड़ो, तेल के दिए नहीं जलाओ, क्लाइमेट खराब होता है। लेकिन वही लिखारियों ने आज तक एक लफ्ज नहीं बोला बकरा ईद पे, जब सड़क सड़क पर गली गली में खून बह रहा होता है, जानवर काटे जा रहे होते हैं। तो ईद मुबारक। ये कब तक चलेगा? अब इसके बारे में कुछ लोगों ने आवाज उठानी शुरू की, तो इंटरनेशनल लेवल पे एक कयामत आ गई है। आप वेस्ट का मीडिया देखें तो हिंदुत्व, हिंदू एक्सट्रीमिज्म इज ऑन राइज, हिंदू मिलिटेंट monk इज चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, इंडिया लार्जेस्ट स्टेट। अरे आपको मिलिटेंसी देखनी है तो आए ना, मैं आपको पाकिस्तान में दिखाता हूं, जहां पे 2 हफ्ते पहले 2 क्रिश्चियन लोग एक पार्क में चुपचाप बैठे बाइबल पढ़ रहे थे, ऊंची आवाज में नहीं पढ़ रहे थे, ऐसे चुपचाप पढ़ रहे थे। मुसलमान पहुंच गए, क्या कर रहे हो जी? बाइबल पढ़ रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है पाकिस्तान है, इस्लामिक स्टेट है, यहाँ पे बाइबल पढ़ना मना है। बोला भाई मैं किसी को तबलीग थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो चुपचाप अपनी बाइबल पढ़ रहा हूं। उन दोनों को मारा, कूटा, पुलिस स्टेशन ले गए, उनके ऊपर आर्टिकल 295C के तहत ब्लेसफेमी का केस लगाए, और ब्लेसफेमी की सजा मौत है पाकिस्तान में। आपको वो एक्सट्रीमिज्म कोई नहीं बोलेगा, CNN कोई वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल नहीं बने पूरा लिखेगा। लेकिन भारत में हिंदुत्व, हिंदू एक्सट्रीमिज्म, डेमोक्रेसी खतरे में। इनको सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान, वहां की डेमोक्रेसी नजर नहीं आती। ईरान के खामेनेई ने अभी लास्ट वीक ये स्टेटमेंट दिया है कि औरत का तो पर्दा लाजमी है, ये जो कार्टून है उसमें भी आप किसी लड़की का चेहरा नहीं दिखा सकते, कार्टून में उसको भी बुर्का पहनाओ। ये एक्सट्रीमिज्म नहीं है। लेकिन आपको वेस्ट का मीडिया रोता हुआ नजर आएगा, उसमें आपको भारत की लिखारी हैं, राना अयूब हैं, अरफा खानम शेरवानी हैं, बरखा दत्त हैं, राजदीप सरदेसाई हैं। वो सेक्युलरिज्म को एक नई शक्ल दे रहे हैं कि जिसमें बाकी जितने धर्म हैं वो जितने गुनाह करें, जितने जुर्म करें, जो भी करें, चुप रहो। लेकिन हिंदू अपने राइट्स की भी बात करे तो हिंदुत्व, हिंदू एक्सट्रीमिज्म। हमने यहाँ पे अभी कुछ महीनों पहले प्रोटेस्ट किया था अमेजोन के खिलाफ, कि अमेजोन पे टॉयलेट कारपेट पे भगवान शंकर की फोटो बनी हुई थी। हमने यहाँ पे अमेजोन के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया, हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, बोले तुम लोग तो एक्सट्रीमिस्ट हो। तुम लोग, मुसलमानों ने जब फ्रांस में प्रोटेस्ट किया था फ्रांस के लॉस के खिलाफ और चार्ली हेब्दो के कार्टून के खिलाफ, तो तुम लोग कहते थे मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट हैं, तुम भी तो एक्सट्रीमिस्ट हो। अरे मैंने कहा खुदा का खौफ करो तुम लोग कुछ। मुसलमानों ने वहां पे गले काटे थे, फ्रांस में प्रोटेस्ट नहीं किया था किसी ने भी, वहां लोगों के गले काटे थे। एक पाकिस्तानी लड़के ने बड़े छुरे से 4 आम आदमियों का गला काट दिया था। हिंदुओं ने तो किसी को नहीं मारा, किसी अमेजोन का ट्रक नहीं जलाया, किसी अमेजोन का गोडाउन नहीं जलाया। अमेजोन दुनिया में सबसे ज्यादा कमाता है इंडिया से। हिंदुओं ने एक सिविलाइज्ड मैनर के उसमें अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया,
और हमने इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट, वो क्या, सोशल मीडिया के जरिए और हर जगह, कि अमेजोन मजबूर हुआ वो सारी प्रोडक्ट्स हटाने पे। तो हम ये कह रहे हैं कि चाहे इस्लाम है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है, हिंदुइज्म है, कोई भी धर्म है, किसी को हक नहीं है कि किसी धर्म की बेइज्जती करे। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप ये नहीं है कि लोगों के दिल, मतलब जो फीलिंग्स हैं उसको हर्ट करें, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप वायोलेंस के जरिए फिर उसको रोकें। तो मेरा भी मकसद ये है, मैं आप लोगों के साथ यही बात करना चाह रहा था कि देखें, हम लोगों ने भी, आप लोगों में से ज्यादातर लोग अमेरिकन नेशनल होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन आफ्टर ऑल इंडियन हैं हम लोग हिंदू हैं। हम लोगों को अपने धर्म को इस हद तक वो करना है कि हमारी ये नस्लें जो यहाँ पे पल बढ़ रही हैं, कल को वो गुमराह ना हो जाएं। हम कम से कम उनको गीता एक बार जरूर पढ़ाएं। हम उनको कम से कम अपनी ओरिजिनल हिस्ट्री बताएं। ये दुनिया की वाहिद कौम है जिसने कभी कहीं इन्वेड नहीं किया, कभी भारत से बाहर जाके कहीं इन्वेजन नहीं किया। ये दुनिया की वाहिद कौम है जिसपे हमेशा इन्वेजन हुए हैं। और हमारी बदकिस्मती है इंडियंस की, और मैं इंडियंस जब कहता हूं तो मैं काबुल से लेकर रंगून तक के एरिया के लोगों को इंडियन कहता हूं। हमारी बदकिस्मती है कि हमें तारीख ही गलत पढ़ाई जाती है, हमें हिस्ट्री ही गलत पढ़ाई जाती है। हमें यह बताया जाता है कि अकबर का इंडिया अजीम था। अरे अकबर के इंडिया में एक एक दिन में 50-50 हजार हिंदू मारे गए हैं। हमें यह कहते हैं कि शाहजहां ने इतना अजीम ताजमहल बनाया। अरे उस ताजमहल ने जब 1620 में वो ताजमहल बना था, तो 1620 से 16 से 22 तक शायद दक्कन फैमिन आया था, जिसमें मिलियंस ऑफ इंडियन भूख से मर गए थे। और वो भाई साहब वहां पे ताजमहल बना रहा था, जिसमें हजारों इंडियंस ने अपनी जानें दी हैं। सारी जिंदगी 20 साल लगे उसको बनाने में। हमने चाटना है बैठ के उस ताजमहल को, जिसकी बुनियादों में भी आप खोदेंगे तो आपको किसी मंदिर की वो मिलेंगी। हमें मुसलमान इन्वेडर्स की अजमत का निशान बताया जाता है। मैं बेल्जियम में 20 साल रहा हूं। वहां पे हिटलर से जितनी नफरत की जाती है ना, शायद ही किसी से की जाती होगी, क्योंकि हिटलर ने वहां पे कंसंट्रेशन कैंप कायम किए थे। और जितने बेल्जियम एक छोटा सा मुल्क है, 1 करोड़ की आबादी है, जितने बेल्जियन है उनके किसी का दादा, किसी का चाचा, किसी का मामा उन कंसंट्रेशन कैंपों में रहा है। और वो दर्द से बताते हैं उनकी कहानी और उनसे नफरत करते हैं। लेकिन हमारे भारत में इन्वेडर से प्यार किया जाता है। अरे इन्वेडर इज आफ्टर ऑल इन्वेडर। तैमूर आया था इंडिया, इसने आके दिल्ली पे जब हमला किया तो इसने ऐलान किया कि जब तक मेरी तलवार बाहर है, नियाम में नहीं जाती, तब तक कत्लेआम जारी रखो। एक दिन में 1 लाख हिंदू मारे थे दिल्ली में खाली, और 3 दिन कत्लेआम जारी रहा। और 3 दिन के बाद उसने मजबूरन अपनी फौज को कहा कि आप दिल्ली से बाहर आ जाओ, का अंदर बू इतनी है, लाशें इतनी है, घुटने घुटने तक खून था दिल्ली की सड़कों पे। इसने कहा बाहर आ जाओ वरना बीमारी से मर जाओगे तुम लोग। लेकिन हम बड़े प्यार से हमारे बच्चे का नाम तैमूर रखते हैं। हम उस तैमूर के पोते को, बाबर को, भारत का बादशाह मानते हैं। वो आया था अपनी फौज लेके, उसने हमला किया था, हमारे हिंदुस्तानियों को मार के कब्जा किया था। हम कहते नहीं जी अकबर तो यहां पैदा हुआ था। अरे इन्वेडर का बच्चा तो इन्वेडर ही रहेगा ना। वो यहाँ पे कोई हिंदू धर्म की खिदमत नहीं कर रहा था, वो अपनी बादशाहत में लगा हुआ था। पूरे हिंदुस्तान में इसने जगह जगह जो अपने अमीर कायम किए थे वो मुसलमान कायम किए थे। अहमदाबाद, गुजरात का एक शहर, हिंदू था रीजन, वहां पे इसने अपना अमीर भेजा, वहां पे कन्वर्जन होती रही है। इवन के मैं तो बड़ा क्लियर आदमी हूं कि अपने आर्ग्यूमेंट अपनी स्टडी के बाद रखता हूं।
उसमें किसी को बुरा लगता है तो मैं उसके बुरा लगने की परवाह नहीं करता। हाँ, मैं अपने आप को एक स्टूडेंट मानता हूं कि अगर मैं गलत हूं तो मेरी करेक्शन करें। पृथ्वीराज चौहान राजस्थान के एक अजीम बादशाह थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब हमला किया भारत पे और राजस्थान पे, तो उससे वो तुर्क पृथ्वीराज चौहान से जीत नहीं सक रहा था। तो हम कहते हैं ना आज भारत में कि सूफियों ने तो बड़ा खिदमत की है इंसानियत की। तो अजमेर नगरी के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने अपने फॉलोअर्स को जिहाद का हुक्म दिया पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार करवाने में ख्वाजा अजमेर खुद शामिल थे, लेकिन हमें पट्टी पढ़ाई जाती है कि उधर जाके माथा टेको। अरे माथा टेकने के लिए हमारे मंदिर नहीं है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली वाले, उनके फॉलोअर्स को उन्होंने जिहाद का हुक्म दिया था मुसलमान फौजों के साथ मिलके काफिरों के खिलाफ। हम तो वो मुल्क है हिंदुस्तान जहां 5 वक्त हर गली में आपको लाउड स्पीकर से 84% नॉन मुस्लिम रहता है, जहां उसको लाउड स्पीकर पर 5 टाइम क्या सुनाया जाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान में ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है। लेकिन इसी हिंदुस्तान में आप लाउड स्पीकर पे, ये मुझे कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बोल सके कि भगवान कृष्ण या भगवान शंकर के अलावा कोई भगवान नहीं है। इस भारत में ये नहीं कर सकेंगे आप। लेकिन आप 5 टाइम मजे से लाउड स्पीकर पे ये सुनते हैं, रात में सो रहे हैं तो भी आपको ये सुनाया जाता है कि तुम्हारा भगवान गलत है, सिर्फ अल्लाह सही है। दूसरी बात, 5 वक्त नमाज के बाद जब दुआ मांगी जाती है तो वो मौलवी दुआ करवा रहा होता है कि या अल्लाह काफिरों को बर्बाद कर। वो बदबख्त ये नहीं देखता कि मेरी ये मस्जिद उन काफिरों के पैसे पे चल रही है, मैं जो रोटी खा रहा हूं वो उन्हीं टैक्स पेयर्स के उस पर खा रहा हूं, क्योंकि हर मौलवी को तनख्वाह हुकूमत देती है। लेकिन 5 वक्त नमाज के बाद मौलवी ये दुआ कर रहा होता कि या अल्लाह काफिरों को बर्बाद कर, और नमाज पढ़ने वाले हजारों जवाब में क्या कहते हैं? आमीन। ये इसी भारत में हो रहा है। एक मंदिर दिखा दें जिसमें यह दुआ हो रही हो कि या भगवान मुसलमानों को बर्बाद कर। कोई एक मुझे मंदिर दिखा दे जिसमें यह दुआ हो रही हो। लेकिन हमने उसको अपना रूटीन बना लिया है, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है इन सब चीजों को। मैं कहता हूं जो गलत है उसको गलत कहो। आप देखें लास्ट वीक फ्रांस ने नया लॉ पास हुआ है, 2/3 मेजोरिटी से वो लॉ पास हुआ है सैमुअल पेटी के नाम पे। सैमुअल पेटी वो टीचर है जिसका गला काटा था एक मुसलमान ने, उसके नाम पे नया लॉ आया है, मदरसे बंद, दूसरी शादी सख्त बड़ा जुर्म, मस्जिदों पे कंट्रोल होगा, फॉरेन फंडिंग बंद मस्जिदों की मदरसों की। आपके यहां मदरसे की तनख्वाह दे रही है स्टेट, जो टीचर है मदरसे का उसकी तनख्वाह दे रही है स्टेट। तो स्टेट का ये फर्ज नहीं है कि वो टीचर का कैलिबर भी देखे कि वो पढ़ा क्या रहा है। वो टीचर पहली चीज ही ये पढ़ा रहा है कि तुम मुसलमान हो, बाकी सब ये काफिर हैं, हिंदू जितने काफिर हैं, सिख हैं वो काफिर हैं, उनको करेक्ट करना तुम्हारा कर्तव्य है। और तनख्वाह कौन दे रहा है? स्टेट दे रही है। स्टेट कहां से पैसा ला रही है? 90% हिंदू का टैक्स पेयर्स का पैसा। कम से कम गलत को गलत तो बोले कोई। लेकिन जब आप ये गलत बोलेंगे तो इंटरनेशनल एजेंडा शुरू हो जाएगा, रियाना आ जाएगी, चूड़ियां तोड़ना शुरू कर देगी। ग्रेटा फार्मर्स बिल को लेके आ गई, स्वीडन की एक यंग लड़की, और फार्मर्स बिल के ऊपर इसको पता ही नहीं है कि है क्या फार्मर्स बिल। खुद हमारा जो भारत का फार्मर्स बिल है
वो ऑलरेडी स्वीडन में लागू है। स्वीडन का सारा फार्म जितना है वो प्राइवेटाइज्ड है, कॉरपोरेट सेक्टर के हाथ में है। वो कह रहे हैं ये भारत में गलत है, और हम कह रहे हैं कि हमारा हिंदू। सही कह रहे हैं। राजीव गांधी जिन्होंने 60 साल इस मुल्क पर हुकूमत की, वो कह रहे हैं ये गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट है जो फॉरेन पॉप स्टार्स को नहीं सुन रही, वो फार्मर बिल पे एतराज कर रहे हैं। अबे वो होते कौन है हमारे मुल्क में बोलने वाले? और अब हमारी गवर्नमेंट फॉरेन पॉप स्टार्स को सुनेगी। राजीव गांधी साहब क्या हो गया आपको? अगर इनकी कांग्रेस की वो गवर्नमेंट अपीजमेंट वाली वो सही होती तो आज भारत को ये मुंह नहीं देखना पड़ता। टू नेशन थ्योरी पे जो देश था, एक तो मुसलमान था तो दूसरा देश चूचू का मुरब्बा क्यों है? सीधा सीधा हिंदू धर्म राष्ट्र धर्म होना चाहिए। और अगर आप सेक्युलर हैं तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यूनाइटेड नेशंस के साथ 27 साल से जुड़ा हुआ हूं, मुझे पता है माइनॉरिटी क्या होती है। माइनॉरिटी उस मुल्क में होती है जहां पे स्टेट का कोई रिलीजन है। जैसे पाकिस्तान इज एन इस्लामिक रिपब्लिक, तो वहां पे नॉन मुस्लिम इज ए माइनॉरिटी। भारत में तो सेक्युलरिज्म है, तो माइनॉरिटी कहां से आ गई? मेजोरिटी माइनॉरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती सेक्युलरिज्म में। आपके अमेरिका में कोई रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है क्योंकि वो सेक्युलर स्टेट है। ये हमारे इंग्लैंड में इतना मुसलमान है, वो माइनॉरिटी में नहीं आता। कोई माइनॉरिटी कमीशन ऑफ मुसलमान इंग्लैंड नहीं है यहाँ पे, लेकिन भारत में है। माइनॉरिटी के सारे फायदे ले रहे हैं, जबकि नो स्टेट इंडिया की ऐसी हैं जिसमें हिंदू माइनॉरिटी में। नो स्टेट हो गई ऑलरेडी। वो धर्म, हिंदू धर्म, जो काबुल से लेकर रंगून इंडोनेशिया तक फैला हुआ था, आज अफगानिस्तान जीरो हिंदू मिलेगा आपको। पाकिस्तान में गिनती के रह गए जो रोज की बुनियाद पे कन्वर्ट किए जा रहे हैं बाय फोर्स। भारत में नो स्टेट्स में हिंदू माइनॉरिटी में आ गया है। ये हमारे सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म की वजह से है ये सब। जिस दिन हम लोगों को अपने धर्म पे फख्र होगा, जिस दिन हम लोग ये फैसला कर लेंगे कि हम किसी पे इम्पोज कोई चीज नहीं कर रहे, लेकिन भाई हमारा धर्म हिंदुइज्म है और हम इसको खुल के प्रैक्टिस करेंगे, किसी से डरते नहीं है। यही एक देश है जहां पे आप खुल के अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आपके जो रिलीजियस वो आएंगे तो उसमें क्लाइमेट का ख्याल रखो। आप ये देखें कि राखी, ये धागा है राखी का, उसके ऊपर आते हैं कि लेदर नहीं इस्तेमाल करो। अरे यार कौन से लेदर की राखी होती है यार? और आपको ज्यादातर ये चीजें हिंदू करता हुआ मिलेगा। अपने ही लोगों को शर्मिंदा करते रहना है। सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही जज्बात में आके बोल गया, लेकिन ये है कि मैं समझता हूं कि हम लोगों को, खासतौर पे परदेश में रहने वाले हिंदुओं को, इंडियंस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम लोगों ने अपनी जिंदगी तो यहाँ पे अच्छी अर्न कर ली। अब जैसे मेरे बच्चे हैं यहाँ पे, मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, बैंक से लोन लेके उसने अपनी स्टडी जारी रखी है। बेटा मेरा कॉलेज में है, दूसरा बेटा मेरा स्कूल में है। हम लोगों ने अपनी जिंदगी तो अर्न कर ली, लेकिन हमें इन लोगों के लिए पीछे कोई अपनी आइडेंटिटी छोड़ के जानी है। क्या आज से 400 साल पहले भी जिसने तांजानिया मूव किया था ना इंडियन ने, वो आज भी अपने आप को इंडियन कहता है। तो हमारे जितने भी यहाँ पे नस्लें बड़ी हो जाएंगी ना, वो रहेंगी इंडियन ओरिजिन ही। तो कम से कम उनको अपनी ओरिजिन के बारे में हमें बताना जरूरी है। हमें ये जरूरी है हमारे लिए कि हम उनको एजुकेटेड रखें अपनी ओरिजिन, जो कि बहुत ही खूबसूरत ओरिजिन है। इस ओरिजिन से दूसरे धर्मों ने, दूसरी सिविलाइजेशंस ने कुछ ना कुछ हासिल ही किया है। इसने कभी किसी को लूटा नहीं है। तो ये मेरी विनती है कि अपने लोगों को अपने ओरिजिन से वाकिफ रखें, अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन्स को, और जितना हो सके इसका प्रचार करें, खुल के करें।
कहीं किसी सेंसस में अपने आप को सेक्युलर ना लिखें। सेक्युलर स्टेट होती है, इंसान नहीं होता। इंसान का या तो धर्म होता है या धर्म नहीं होता। वो एथेइस्ट हो सकता है, वो मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, यहूदी हो सकता है, बुद्धिस्ट हो सकता है, हिंदू हो सकता है, लेकिन वो सेक्युलर नहीं होता। सेक्युलर स्टेट का एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको रहने दें स्टेट की हद तक। लेकिन अपने धर्म की कीमत पे दूसरों को खुश करना अब बहुत हो गया। हम लोगों ने, भारतीयों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, अब कब तक देते रहेंगे? आज भी हम सेक्युलरिज्म के नाम पे अपने आप को बेचते जा रहे हैं। तो ये मेरा छोटा सा पैगाम था। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने स्पेयर टाइम में कोई फिल्म नहीं देखता, कोई दोस्त यार नहीं, कोई क्लबिंग पे नहीं जाता, कोई मेरी एक्टिविटी नहीं। मैं सिर्फ अपना जॉब, फैमिली और ये सोशल मीडिया पे अपना प्रचार करता हूँ। हाँ, मैं अपने आप को स्कॉलर नहीं कहता, क्योंकि फिर स्कॉलर का ठप्पा लग जाए ना तो फिर आपके अंदर करेक्शन की गुंजाइश नहीं रहती। मैं हमेशा करेक्शन के लिए तैयार रहता हूं कि हाँ, अगर मैंने कहीं गलत बात की है तो मुझे आप बताएं। अब आप, एक और मैं आपको बात बोलना भूल गया कि दुनिया में जितने भी तबाही के हथियार हैं, एटम बम है, फाइटर जेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, ये सब वेस्ट ने बनाए, चाइना ने बनाए, रशिया ने बनाए। लेकिन आज जब दुनिया में तबाही आई है पेंडेमिक के नाम पे, तो इंसानियत बचाने की दवाई सबसे ज्यादा भारत बना रहा है। यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी और डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर रो पीट रहे हैं कि वेस्ट वाले जितनी वैक्सीन बन रही है वो अपने लिए रिजर्व करते जा रहे हैं, मिलियंस ऑफ डोजेस वो अपने लिए। मुझे आप वेस्ट का, डेवलप्ड वर्ल्ड का, जो सो कॉल्ड ठेकेदार ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, एक मुल्क बता दे जिसने किसी दूसरे गरीब मुल्क को मुफ्त में दी हो। इवन फ्रांस और इंग्लैंड के जो डेलीगेशन थे आपस में लड़ पड़े वैक्सीन की रिजर्वेशन के लिए। लेकिन एक देश है, कल अभी परसों डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर ने कहा कि वी आर थैंकफुल टू भारत कि 60 नेशंस को भारत ने प्रोवाइड की है, जिसमें ज्यादातर लोगों को मुफ्त में दे रहा है। आप सोचें, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ये इंडस्ट्री बनती जा रही है वैक्सीन। डोमिनिकन रिपब्लिक का प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं दुआ कर रहा था जीसस से कि हमारी मदद कर, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमें वैक्सीन भेज दी। मुझे यकीन नहीं आता कि जीसस इतनी जल्दी मेरी दुआ सुन लेगा। ब्राजील, मेक्सिको, साउथ एशिया, अफ्रीका के कई मुल्क, हर जगह भारत वैक्सीन दे रहा है, अपने मुल्क में मुफ्त में लगा रहा है। छोटा मुल्क नहीं है, 130 करोड़ का देश है, और जिसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है। तो ये है जी शान हमारे देश की, कि हमारे देश ने इस पेंडेमिक में, जब दुनिया अपनी अपनी कर रही है, डेवलप वर्ल्ड अपनी अपनी कर रही है, उस वक्त हमारा देश फखर से खड़ा है और हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। हम अपनी वैक्सीन भी खुद बना रहे हैं और दूसरों को भी दे रहे हैं। तो इस देश की क्या क्या बातें मैं बताऊं आपको, आपको सब कुछ ही पता है। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि जितना इस देश के लिए हम कर सकते हैं, और तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इसकी जो सिविलाइजेशन है, इसकी जो वैल्यूज हैं, उसको जिंदा रखना है हमें, और उस पर फखर से सबसे पहले आगे बढ़ना है। उसमें कोई कुछ भी कहे तो, अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारे एक दोस्त ने कहा ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोग तो बातें करते रहेंगे, इस देश के खिलाफ तो इंटरनेशनली साजिशें होती रहेंगी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये सेंचुरी भारत की सेंचुरी है। ये आप देख लीजिएगा कि ये सेंचुरी भारत की सेंचुरी है, और जिस तेजी से भारत आगे जा रहा है ना, मुझे पूरा विश्वास है
कि ये देश विल बी लीडिंग द ह्यूमैनिटी, कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए तो बड़े बड़े मुल्क काम कर रहे हैं, बिल्डिंग ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए आज भी आपको भारत मिलेगा। इसका आयुर्वेद, इसका योगा, ये सब जो चीजें हैं ना, ओरिजिनल हैं, और यही इंसानियत को बचाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच। मैंने इतना ही कहना था, अगर मैंने कोई गलत बात कह दी तो मुझे जरूर करेक्ट कीजिएगा, आई शैल अप्रिशिएट इट। धन्यवाद। आरिफ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और शुरू में मुझे इंट्रोडक्शन देना था, लेकिन 3 बजे हमारी मीटिंग शुरू हो गई। तो अगर आप थोड़ा 1 मिनट का समय दें तो मैं आरिफ भाई की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। Arif Ajakia is a Pakistan human rights activist based in London, UK. He is in exile from Pakistan due to his alleged human rights work in Pakistan, administered Kashmir and Gilgit-Baltistan. He is a critic of human rights violation conducted by the Pakistani army. Arif has served as a mayor of Jamshed town in Karachi. He has been associated with Muttahida Qawmi movement, which has been a representative party of Mujahirs in Pakistan. Arif attends United Nations Human Rights Council every year in Switzerland. He was born on May 21st, 1964 in Karachi, Pakistan. He is married and he has 2 children. Education was done at University of Karachi. He has a nationality of France and Pakistan. And he has his own YouTube channel and also Twitter account. In December 2019, Ajakia praised Minister of Home Affairs Amit Shah and Prime Minister Modi for passing CAA, Citizenship Amendment Act. At a protest outside the Chinese embassy in London in July 2020, he sang Vande Mataram for the first time, joining Pakistani activists, including Amjad Ayub Mirza, calling for a boycott of China due to their expansion policies. He is also highly critical of working environment, kafala system, and of the human rights abuses in Saudi Arabia. As you might have heard in the news, that about the journalist killing and murder, which was ordered by Prince. So he has a YouTube channel, there is a Twitter account, he is on Wikipedia. So please learn. But Arif Bhai, I am really thankful because you spoke with such emotions and sentiments. It was so powerful. I mean, it touched everyone, I think, some of the things. And you also encouraged and inspired us that what we should be doing about Hinduism, Sanatan Dharma. So many, many thanks for you. And now I will ask everyone to unmute and give feedback and comments, anything, if you would like. Unmute yourself and you can talk to Arif Bhai. आरिफ भाई नमस्कार, बहुत 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 धन्यवाद आपका। 2 चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ है। एक तो ये है कि आपके प्रोग्राम और आपके प्रोग्राम पे ही देखा था कि आपको क्या कहते हैं यहाँ से धमकी मिली है, तो आपकी सिक्योरिटी और आपकी जो स्टेटस है उसके बारे में पता करना चाह रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है और किस तरह से हम जो लोग हैं आपको क्या कहते हैं थोड़ा सा सपोर्ट कर सकें, तो वो थोड़ा सा बताइए। और हम किस तरह से आपके चैनल को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि हम तो देखते रहे हैं, हम तो देखते हैं इसको चैनल को, और किस तरीके से ये चैनल जो है वो सब लोग देख सकें और सपोर्ट कर सकें। थैंक यू सर। सबसे पहले तो ये कि मुझे धमकियां तो 27 साल से आ रही हैं, और
ISI पाकिस्तान की जो नोटोरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, वो भी आए होंगे इस पे। ये शुरू में जब से मैंने ये काम शुरू किया है तो मुझे धमकियां देते हैं, आम पाकिस्तानी धमकियां देते हैं। सिक्योरिटी का ये है कि मैं यहाँ पे एक किराए के घर में रहता हूँ, मेरा एड्रेस गलती से गूगल पे चला गया है, किसने डाला है कैसे डाला है आई डोंट नो, लेकिन कोई मेरा नाम और एड्रेस नाम आरिफ आजाकिया एड्रेस डालेगा ना तो मेरे घर का एड्रेस आ जाता है। तो मुझे फिर लोगों ने मशवरा दिया कि CCTV कैमरे लगाओ, तो वो मैंने लगवाए हैं। और देखें ये काम ऐसा है कि इसमें कुछ और किया नहीं जा सकता। मैंने अपने आप को कन्फाइन कर लिया है कि ज्यादातर मैं काम की हद तक बाहर जाता हूँ, और आजकल सिक्योरिटी मास्क वास्क होते हैं तो इसलिए पहचान कम हो गई है, सर्दी है तो टोपी मास्क और ये चीजें होती हैं तो जरा, लेकिन बहरहाल है डर एक है, लेकिन डर के अब बैठने वाली कहानी नहीं है। मैंने बचपन में जब छोटा था तो मेरे हमेशा एक होता था कि यार शायद आई विल नॉट लिव मोर देन 50 years, आई विल नॉट हैव ए लाइफ ऑफ मोर देन 50 years। अब मैं 56 का हो गया हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं तो बोनस में जी रहा हूँ, तो अब डर कम हो गया है। अपने बच्चों के लिए थोड़ा डर रहता है कि अभी बच्चे बड़े नहीं हुए इतने कि मैं वो, लेकिन बहरहाल आई एम मैनेजिंग। रहा सवाल सपोर्ट का, तो आप लोगों की जो बेस्ट विशेस हैं वही मेरे लिए है। मैं तो अपनी वीडियो में भी कभी किसी को नहीं कहता कि मुझे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करे, इसलिए कि मैं इसको अच्छा नहीं समझता कि लोग कहेंगे कि ये पैसों के लिए। मैं एक नेक काम कर रहा हूँ मेरी नजर में, और उसके लिए मुझे कोई अगर जैसे पेपाल पे अक्सर लोग भेजते हैं, देखें मैं आपको खुल के अगर बोलूँ ना तो मेरा YouTube चैनल है ना, उससे मुझे महीने का 300-400 पाउंड आ जाता है, और मुझे मुख्तलिफ लोग कोई 10 पाउंड कोई 20 पाउंड पेपाल से भी भेजते हैं, तो मुझे महीने के 200-300 पाउंड ये आ जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो जॉब कर रहा हूँ सिक्योरिटी गार्ड की, तो मैं 9 पाउंड पर आवर पे जॉब करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। तो मिल मिला के मेरा हिसाब किताब चल रहा है, तो सही है इस तरह। हाँ ये है कि मैं अपना टाइम काफी मुझे इसमें देना पड़ता कि 1 घंटे की अगर मैं एक वीडियो बनाता हूँ तो उसकी एडिटिंग में मुझे 1.5-2 घंटे लगते हैं, फिर उसकी अपलोडिंग 1 घंटा 1.5 घंटा लेती है, तो 5-6 घंटे मुझे वीडियो के देने पड़ते हैं। तो वो मेरी जॉब आवर्स जो पहले मैं 60-70 घंटे पर वीक काम करता था वो मैंने कम कर दिया है, क्योंकि फिर आप ये चीज नहीं कर सकते। मेरी कोशिश होती है कि मैं हफ्ते में 3-4 वीडियो डाल दिया करूं। इसके अलावा फिर इंटरव्यूज होते हैं, वो अगर आप नहीं दो तो लोग कहते हैं कि इसको मतलब, तो ठीक है मैं अपना टाइम कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ इस कॉज के लिए। एंड सिक्योरिटी वाइज जो सूरत हाल है, पुलिस को मैंने यहाँ पे पूरी स्टोरी बताई हुई है। मुझे रोज ही कोई ना कोई ईमेल धमकी की आती है, वो मैं पुलिस ऑफिसर को भेज देता हूँ। पिछले हफ्ते मेरे पास मायामी से एक रिटर्न लेटर बाय पोस्ट आया 6 पेज का, उर्दू में हाथ से लिखा हुआ, वो मायामी की पोस्ट ऑफिस से पोस्ट हुआ था। वो मैंने पुलिस को बताया तो पुलिस घर पे आ गई और मेरे से वो लेटर लेके गए हैं। इसी तरह एक आदमी बेल्जियम से मुझे रोज एक ईमेल भेज रहा है और अपना फोन नंबर भी भेज रहा है कि मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं और मुजाहिद आ रहे हैं तुम्हें कत्ल करने के लिए। वो भी मैंने पुलिस के हवाले यहाँ पे कर दिया है। तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना अपने आप को सिक्योर रख सके रख रहे हैं। बाकी ये कि इट गोज ऑन। आप लोगों का प्यार और मान सम्मान जो मुझे मिला है ना, वो मोर देन एवरीथिंग है मेरे लिए। वेरी नाइस। क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? जरूर। हाँ आरिफ भाई बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी आप यहाँ आए, और मैं इन सभी लोगों की का बहुत ही आभारी हूँ कि जो मेरे अपने आह्वान पर इतने शॉर्ट उस पर भी यहाँ पर सब हाजिर हुए। और आरिफ भाई आप कहते हैं आपका चल रहा ये है, फिर भी हम चाहते हैं कि हम आपको कुछ नहीं, लोग बोलते हैं ना गुजराती में फूल नहीं ना फूलनी पाखड़ी, मतलब अगर हम फूल ना दे सके तो पंखुड़ी भी देके हम आपका वो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं और अपना प्रेम जाहिर कर सकते हैं आपकी तरफ। आप प्लीज इस चैट में अपना जो पेपाल है वो डाल दीजिए,
स्वेच्छा से जिसको भी जितना भी थोड़ा बहुत आपको जो मदद करनी होगी वो करेगा, जैसे मैं कभी कभी कर दिया करती हूँ वैलेंटाइन डे वगैरह पे आपके भाभी के लिए। तो प्लीज आप ये जरूर पेपॉल डालिएगा, और सभी लोग मेरे ख्याल से पेपॉल से बहुत अच्छी तरह अवेयर हैं, और जो भी करना चाहें आपको इससे थोड़ी थोड़ी मदद मिलती रहेगी भैया, तो आप ये काम ज्यादा कर पाएंगे। आप जब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने जाते हैं, मैं मानती हूँ आपकी जरूरत है, लेकिन हम और समाज को और सनातनियों को आपकी ज्यादा जरूरत है। तो हम इस तरह से अपना प्रेम और अपना आपको इंकरेज करते हैं, और प्लीज ये दीजिएगा डिटेल यहाँ पर, तो जिससे भी जितना हो सकेगा, जैसी शक्ति होगी वैसे भक्ति करेंगे। धन्यवाद। 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 आप अपना पेपैल जरूर दीजिएगा प्लीज। आरिफ जी नमस्कार। आज आपसे सीधे जुड़ने के लिए बहुत बहुत खुशी है, और मेरे को इस प्रोग्राम के बारे में आपके ट्विटर से ही मालूम हुआ, और मैं आपको आपके पहले फेसबुक पे फॉलो करता था, अभी ट्विटर पे फॉलो बिल्कुल करता हूँ, और यूट्यूब पे तो काफी इंतजार रहता है आपके हर एक वीडियो का। और आपने रिसेंटली अभी रीच यूके से जो आपने जुड़ा है और जो न्यूज बुलेटिन चालू किया है वो काबिले तारीफ है, और हम लोग आपके बहुत बहुत प्रशंसक हैं, और जिस तरीके से भी हम आपकी मदद कर सकते हैं, जैसे हम लोग बहुत खुशमित हो गए जैसे हम आपके साथ में कुछ आपकी मदद कर सकें, और हम हमेशा चाहेंगे। और मेरे को मालूम है कि आप अभी इंडिया महाकुंभ में जाना चाहते हैं और कुछ वीजा की प्रॉब्लम है, और मैंने ये बात, मैं यहाँ पर वैसे मेरा नाम संजय गुप्ता है, मैं यहाँ कैलिफोर्निया में हूँ, और मैं यहाँ पर बीजेपी और हिंदू एसोसिएशन से भी जुड़ा हुआ हूँ, हमारे एलए से। मैंने कुछ लोगों से वहां पर भी बात करी थी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि आरिफ जी को भारत जाने के लिए उनका वीजा मिल जाए। मसला ये था कि वीजे का, कि मुझे उन्होंने ये मना नहीं किया था, इन्होंने ये कहा था कि अभी पेंडेमिक की वजह से इंग्लैंड से हमने वीजे बंद रखे हैं, खाली इंडियन नेशनल जो हैं वो आ सकते हैं। और अब मुझे जैसे वापस हाई कमीशन लास्ट वीक खुला है, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अप्लाई करो। तो अभी मेरा मसला ये है कि मैं इस वक्त घर ढूंढ रहा हूँ, घर चेंज करना है, क्योंकि मेरा एड्रेस एक्सपोज हो चुका है और सिक्योरिटी की वजह से। तो फिल वक्त मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे घर नहीं मिल रहा। तो और दूसरा आपको पता है कि बजट जरा लिमिटेड होता है, तो मैं कोशिश मेरा घर एक बार चेंज हो जाए तो मैं शायद मई के महीने में इंडिया जाऊंगा, तब तक हमारा वैक्सीनेशन भी हो जाएगा। तो वीजा मुझे मना नहीं करेंगे, लेकिन उस वक्त इसलिए मना किया था, मैं कुंभ के मेले के लिए मैंने कहा था कि मुझे कुंभ में जाना है और हरिद्वार में डुबकी लगानी है। तो उन्होंने कहा कि अभी डुबकी का वीजा हमारे पास कोई नहीं है, क्योंकि अभी पेंडेमिक चल रहा है, तो अभी हम आपको वाला वीजा तो नहीं मिल सकता। आपके पास कोई जेन्युइन रीजन है? मैंने कहा ये मेरा एक जेन्युइन रीजन है, क्या हो सकता है नेक्स्ट कुंभ मेले तक मैं जिंदा रहूं ना रहूं। तो बोले नहीं, भगवान आपको जिंदा रखेगा, अभी आपको हम वैसे ही वीजे बंद रखे हैं हमने, लेकिन जैसे ही खुलेगा तो आप अप्लाई कीजिएगा। तो अब खुलने वाला है 29 अप्रैल से इंग्लैंड की रिस्ट्रिक्शन खत्म हो रही है ट्रैवलिंग की। तो होपफुली मैं आई थिंक आई विल बी एबल टू गो टू सोमनाथ एंड इंडिया। बहुत 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 आरिफ साहब, मैं आपको फॉलो करता हूँ यूट्यूब पर और दूसरे डिस्कशन ग्रुप्स में, गोरा जी एंड अदर पीपल। मेरा एक सवाल ये है कि भारत का मुसलमान और पाकिस्तान का मुसलमान क्यों अपने को अभी अरबी औलाद मानता है और वो भारत से अपने को नहीं जोड़ता? बड़ा मसला है ये, बहुत जरूरी मसला है कि मैं भी अपनी वीडियोस में भारत के मुसलमानों को और पाकिस्तान के मुसलमानों को, लेकिन खास तौर पे भारत के मुसलमानों को मैं जोर दे के कहता हूं कि देखें, आपकी असील जो है ना वो अरब नहीं है। आप तुर्क या अरब नहीं हो, आप हिंदुस्तानी हो, सनातनी पहले हो, इसके बाद मुसलमान हो। क्योंकि सनातन इज नॉट ए रिलीजन, सनातन इज ए फॉर्म ऑफ लाइफ, और ये आपकी जिंदगी गुजारने का एक तरीका है। और क्लियरली सनातन कहता है कि तुम किसी भी भगवान पे पूजा करते हो, किसी भी अल्लाह की पूजा करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गीता को हिंदुइज्म से अटैच नहीं कर सकते। खाली गीता यूनिवर्सल है, उसका मैसेज यूनिवर्सल है।
ये मेरी भी कोशिश होती है। और हिंदुस्तान में आपको बहुत कम लेकिन अच्छे मुसलमान मिल जाएंगे जो कि पहले सनातनी हैं। जैसे एक वकील हैं सबूई खान जी, और वो खुल के कहती हैं कि मैं सनातनी हूँ भाई, मुसलमान बादशाह हूँ। निगत अब्बास हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, शहजाद पूनावाला हैं, कई लोग हैं जो अपने आप को पहले भारतीय कहते हैं फिर मुसलमान कहते हैं। और अपनी ओरिजिन, मेरा तो बाकायदा झगड़ा होता है पाकिस्तानी लोगों से। मैं उनसे डायरेक्ट कहता हूं कि तेरा नाम अगर चीमा है तो तुझे कहीं भागने की जरूरत नहीं है सऊदी अरब वगैरह, तेरी डायरेक्शन इधर ही है। चीमा मीन्स तुम इंडियन हो और तुम्हारी ओरिजिन पे शर्मिंदा ना हो, क्योंकि ये बहुत रिच सिविलाइजेशन है हमारी। और इंडियन होना तो सबसे बड़े गर्व की बात है, इससे ज्यादा बड़ा गर्व हो ही नहीं सकता कि वी आर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, प्राउड टू बी इंडियन। लेकिन बदकिस्मती है, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये हमें बचपन से मदरसे में सिखाया जाता है। भाई आप मुझे ये देखे ना, मैंने आपको अभी मिसाल देकर बताया कि 5 वक्त गली गली की मस्जिद में ये दुआ मांगी जाती है कि या अल्लाह काफिरों को बर्बाद कर। अरे हम हैं वो हम ही लोग हैं, भारतीय हैं, सब हमारी ही ओरिजिन है। और ये तो अभी 1400 साल पहले ट्राइबल रिलीजन है, सऊदी अरब में आया था, कट पेस्ट के जरिए चीजें आई हैं। ये कोई कट पेस्ट नहीं है, ये तो हजारों साल के वेद हैं। जब दुनिया में कोई धर्म नहीं होते थे तो ये धर्म आया है, इससे चीजें निकाली गई हैं और ली गई हैं। भाई आपके यहाँ बलि भी होती थी, ये हमारे यहाँ कुर्बानी के बकरे काटे जाते हैं, वो भी वहीं से लिया गया है। जितने आपको रिचुअल्स मिलेंगे, ये रुद्राक्षा हमारे यहाँ तस्बीह बना दी, हर चीज आपको इधर से लेके फिर आप शर्मिंदा होते हो कि मैं मुसलमान हूं, मैं इंडियन नहीं हूं। अरे नहीं, झूठ है ये। और ये झूठ के सहारे कब तक जिएंगे? देखें, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को हरी झंडी दिखा दी, तो अब ये तुर्क बनने के चक्कर में हर तुगरल बने हुए हैं सारे। तो कल तुर्कों ने हरी झंडी दिखा देनी है तो ये चाइनीज बन जाएंगे। तो जब अपने कोई कहते हैं ना कि अपनी असल को छोड़ोगे ना तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। और वही है आज का मुसलमान, देख लें पूरी दुनिया में दर बदर है। धन्यवाद। और कोई? स्क्रीन बड़ा वो अजय सिन्हा जी कुछ बोलना चाह रहे थे। अरे भाई, जी सर, नमस्कार। थैंक यू फॉर योर गुड वर्ड्स। अभी जो आपने वो लाउड स्पीकर का एग्जांपल दिया इंडिया वाला, वो हमने सुना है बहुत, यूपी वगैरह में धीरे 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 बैन हो रहा है। टाइम आएगा कि सब बैन हो जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता था। जी होना चाहिए, और ये धीरे धीरे ही सही है, क्योंकि सदियों का बिगाड़ है तो आस्ते आस्ते ही होगा तो सही है, वरना तो कयामत आ जाएगी। लेकिन होना चाहिए। मेनली वो न्यूसेंस ग्राउंड पे कुछ केसेस हुए हैं और केसेस हो गए सुप्रीम कोर्ट वगैरह में भी। तो इट इज सेड दैट मेनी ऑफ दिस cities, they are trying to stop this as as much as possible. एक न एक दिन उनको भी एक अकल आएगी और वो खुद ही बंद करेंगे। और मदरसे बंद होने चाहिए। भाई आपको रिलीजियस एजुकेशन की क्या जरूरत है? क्यों हिंदुओं के गुरुकुल नहीं है? लेकिन मदरसे हैं, मदरसे में कौन सी अच्छी तालीम दी जाती है? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन होता है मदरसों में। मदरसे बंद होने चाहिए। मैं अगर मुसलमान हूँ, मेरे बच्चों को कौन सा इस्लाम सिखाना है मेरा फर्ज है। या फिर स्कूल में, जैसे यहाँ पे यूरोपियन स्कूल में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है रिलीजन का, हिंदू बच्चों के लिए हिंदू टीचर रखा हुआ है, मुसलमान बच्चों के लिए एक मौलवी रखा हुआ है। इस तरह आप या तो स्कूलों में एक सब्जेक्ट रखते हैं रिलीजन का, कि वो तालीम वहां पे दी जाए जो यूनिवर्सल हो। ये सब शुरू हो गया है। मौलवी जो है एक तो खुद अनपढ़ है, इस काबिल नहीं है, और ऊपर से वो नफरत के पाठ पढ़ाता है। भाई जहां तक हमें खबर है कि ये सब शुरू हो चुकी है और इट विल टेक टाइम। इट्स ए ह्यूज कंट्री, और ये नहीं है कि हिंदुस्तान में सारे मुसलमान बुरे हैं, ऐसा नहीं है।
there are very good Muslims who want these things corrected. Because you said, उनका ancestry तो वही इंडिया वाला है ना, है तो हिंदुस्तानी, वो आएगा, धीरे धीरे आएगा. But आपका YouTube, let me tell you, you are very well known, very much liked by many people around the world. You're not only in America or England or Belgium or कहाँ. आपके साउथ अमेरिका में भी लोग जहाँ हिंदुस्तानी बसे हैं, they listen to you and they have a lot of respect for you. इसको कहते हैं हमारे यहाँ आपको कोई तकलीफ, कोई आपको कुछ नहीं होने वाला है, because you are doing the right thing. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for everything. Thank you. आरिफ जी नमस्कार. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तारीफ काबिल है. एक सवाल है कि क्या पाकिस्तान के लोग जैसे इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वहाँ पर, वो चाहते कि अलग हो जाए, सपोजिंग युद्ध होता है इंडिया के साथ, तो क्या अलग होना चाहिए उनको, और वहाँ के लोग कितने चाहते हैं अलग होना? ऐसे पाकिस्तान तो वैसे ही एक आर्टिफिशियल स्टेट है, और उसमें अगर आप देखें ना तो 47% लैंड जो पाकिस्तान की है वो बलोचिस्तान है. और बलोचिस्तान तो अंग्रेजों के जमाने में भी इंडिया का हिस्सा नहीं था. बलोचिस्तान एक आजाद रियासत थी अंग्रेजों के जमाने में, और अंग्रेजों ने बलोचिस्तान का क्वेटा सिटी एग्रीमेंट के तहत वहाँ की, क्योंकि वो ट्राइबल सोसाइटी है, तो वहाँ के जो ट्राइब्स थे वो खान ऑफ कल्लात एक गांव है, इलाका है बलोचिस्तान का, उसका जो खान होता था ना, ही रिप्रेजेंटेड ऑल ट्राइब्स ऑफ बलोचिस्तान, और उससे अंग्रेजों ने भी मुआहिदा किया था. और 11 अगस्त 1947 को बलोचिस्तान आजाद हो चुका था, और 11 अगस्त 1947 को बलोचिस्तान एम्बेसी कराची में उसकी ओपनिंग हुई थी. कराची पाकिस्तान का कैपिटल बना था. और इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों की गवर्नमेंट्स ने बलोचिस्तान के इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया था. लेकिन 1948 में जिन्ना ने खान ऑफ कल्लात को मैसेज भेजा कि तुम पाकिस्तान के साथ एक्सेशन ट्रीटी साइन करो. उसने कहा मुझे नहीं करनी, तो जिन्ना ने फौज भेजी थी, और करंट खान ऑफ कल्लात जो कि लंदन में रह रहे हैं, सुलेमान दाऊद, उन्होंने कहा कि मेरे बाप के सर पे बंदूक रखी गई थी, एक्सेशन ट्रीटी साइन कराई गई थी. तो बलोचिस्तान तो ऑक्यूपाइड लैंड है, वो तो आजादी की जंग लड़ रहे हैं. 1971 से इनके ऊपर बॉम्बार्डमेंट हो रही है. 1 लाख बलोच मार दिया गया है. बलोचिस्तान की जो जमीन है ना, वो रिसोर्सेज बहुत है, नेचुरल रिसोर्सेज, तो उसके लिए पाकिस्तान ने उसके ऊपर तो कब्जा किया हुआ है. सिंधु देश की मूवमेंट चल रही है, आजाद सिंधु देश की. सिंधी पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते कि अगेन सिंध भी बहुत रिसोर्सफुल है, और सिंध पे भी पंजाबी फौज का कब्जा है. और पख्तून कहते हैं कि ये जो ड्यूरेंट लाइन है, डिवाइडिंग पख्तून्स ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये अंग्रेजों ने ड्यूरेंट लाइन खींची थी, ऐसे ही जैसे LOC है. तो इन्होंने कहा पख्तून कोई ड्यूरेंट लाइन को मानता ही नहीं है, तो पख्तून तो पाकिस्तान से अलग होकर ग्रेटर अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं. तो ये बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक पर्पस के लिए बनाई गई थी, जिसके साथ कोई खुश नहीं है, क्योंकि पंजाब इज एक्सप्लॉइटिंग एंटायर पाकिस्तानी माइनॉरिटीज, एथनिक माइनॉरिटीज. पाकिस्तान में जो 56% पॉपुलेशन है वो पंजाब है. बाकी जो छोटे नेशंस हैं, सिंधी, बलोच, पख्तून, ये आजादी मांग रहे हैं. बंगालियों के साथ क्या हुआ ये आपको अच्छी तरह पता है. और ये भारत की मदद ना होती तो आज बंगाली आज भी मर रहा होता पंजाबी फौज के हाथों. लेकिन भारत ने बंगालियों पे एहसान किया, उनको आजाद करा दिया. अब हम इंतजार कर रहे हैं कि कब भारत मदद करे और सिंधु देश, बलोच और पख्तून आजाद हों. जी धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच. आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी जान पे खतरा लेके सेल्फिशली आप ये सब कर रहे हैं, तो हमारे सबकी बेस्ट विशेस. और मेहरबानी करके आप अपना पेपाल का इंफॉर्मेशन भेजिएगा प्लीज. हाँ, मेरे पास है पेपाल का इंफॉर्मेशन, पर पता नहीं क्यों मैं इसको अपलोड नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे. उसके लिए माफी चाहूंगी. हाँ, मैं बता सकती हूँ, मेरे पास है, जिसको भी चाहिए, और वो सारे लोग मुझसे ले सकते हैं.
अगर कोई मेरा फोन नंबर अगर चाहता है, कि काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, तो आप लोग मुझे फोन भी कर सकते हैं। मैं अपना नंबर देना चाहूंगी, अगर कोई भी लेना चाहे तो। मेरा फोन नंबर है 786-317-9241। तो आप सभी को मैं फॉरवर्ड कर सकती हूँ, प्लीज मुझे मांग लीजिएगा। और मैं चाहती हूँ कि आरिफ भाई जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों की सख्त मदद की जरूरत है। ये अपनी जान जोखिम में लेके दिन रात इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो हम क्या थोड़ा सा अपनी जेब से जरा सा वो नहीं कर सकते और इनको मदद कर सकते हैं? और भी कई तरीके हैं, हम इनको मदद कर पाएंगे। आरिफ भाई, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। सॉरी आरिफ भाई, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि आजकल काफी हर जगह पूरे वर्ल्ड में हिंदुओं के नाम पर इतना सारा वो फैलाया जा रहा है कि, क्योंकि हिंदू कुछ बोलता ही नहीं है, वो कभी भी खड़ा नहीं होता है कि भाई हमारे बारे में ये गलत मत फैलाओ। तो इसके लिए आप थोड़ी सी लोगों को जागरूकता दें कि भाई कम से कम कि इस बात के लिए तो खड़े हों कि कोई आपके बारे में कुछ गलत बोल रहा है तो कम से कम ये खड़े हो, ये तो कह सकें कि भाई ऐसा नहीं है, आप हमारे बारे में झूठ क्यों फैला रहे हैं। लोग बोलने से पता नहीं क्यों डरते हैं और क्यों नहीं करते। मेरे जैसा कोई आदमी खड़ा भी होता है तो उसको विरोध करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, तो इससे मैं बड़ा दुखी रहती हूँ कभी कभी। नहीं नहीं, ये तो देखें, हमें ना शुरू से एक गलत पाठ पढ़ाया गया है कि अहिंसा, अहिंसा बहुत अच्छी चीज है, नॉन वायलेंस इज वेरी गुड थिंग, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। कोई ये दौर नहीं है कि कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दें। अपने राइट के लिए तो एक चींटी भी लड़ जाती है। तो हम अपना, जहाँ पे हमारे राइट्स वायोलेट हो रहे हो, हमारा धर्म वायोलेट हो रहा हो, हमारी जो फीलिंग्स हैं वो वायोलेट हो रही हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम मुसलमान की तरह तलवार लेके जाकर उसको मार दें, लेकिन आप एहतजाज तो करें, प्रोटेस्ट तो करें, हम आवाज तो उठाएं कम से कम। अब ये जो टेकन फॉर ग्रांटेड है कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि अल्लाह नाम की कारपेट टॉयलेट की बेचे, लेकिन भगवान शंकर की फोटो वाली ओम लिखा हुआ है उस पे। जब मैं प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे जा रहा था लंदन में, तो मुझे फोन आया एक साहब का जो यहाँ पे बहुत अमीर हिंदू हैं, और एक अच्छी, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, उनका फोन आया कि यार हम लोग तो जमीन पे खुद भी ओम लिख देते हैं। मैंने कहा यार मुझे ना बताओ, आप लोग जो जमीन पे ओम लिखते हो ना वो रंगोली में लिखते हो, और रंगोली में पांव नहीं मारा जाता, रंगोली के ऊपर उसकी बेद भी नहीं की जाती। यहाँ पे मामला दूसरा है। बोला यार छोड़े ना यार, आप हमें भी मुसलमानों की तरह किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं। अरे मैंने कहा यार आप मुझे रोक रहे हैं बजाय इसके कि आप मेरा साथ दें, आप मुझे रोक रहे हैं, किस तरह के हिंदू हो आप? बोला नहीं नहीं हम लोगों में ये सब चलता है। मैंने कहा भाई तो फिर आपके यहाँ चलता होगा, मेरे में नहीं चलता, मैं तो जाऊंगा। और मेरे साथ खाली 8 या 9 हिंदू थे मेरे साथ, लेकिन हम लोग जाके खड़े हो गए अमेजोन के सामने, 2 घंटे तक नारा लगाया, और फिर हमने जो मूवमेंट चलाई तो हमें भारत से सपोर्ट मिली, और हजारों लोगों ने अमेजोन बायकॉट का सपोर्ट किया ना, तो अमेजोन की आंखें खुली और उसने वो प्रोडक्ट हटाई। तो अगर हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे उसके खिलाफ, हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, उसके खिलाफ अगर कोई चीज हो रही है, तो मैं नहीं कह रहा कि वायोलेंस करे, लेकिन आवाज तो उठानी बनती है। अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा भाई? कम से कम हमें आवाज तो उठानी है और कुछ नहीं करना। मैं कहीं नहीं कह रहा कि कोई वायोलेंस करें या किसी को आप जबरदस्ती कुछ भी करें। इसी तरह जो राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है वो शायान शान बनना चाहिए, उसके लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन हो रहा है और बड़ा हिंदू बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूट कर रहा है, विच मेक्स मी वेरी हैप्पी। लेकिन अभी रास्ता बाकी है, काशी मथुरा भी कब्जे में है। आपकी आंखें खुली रह जाएंगी जब आप काशी का मंदिर देखेंगे, मस्जिद देखेंगे, नीचे मंदिर उसकी बुनियाद में मौजूद है, मंदिर नजर आ रहा है। तो ये सब हम कानूनी तौर पे लड़ रहे हैं, स्वामी सुब्रमण्यम जी लड़ रहे हैं अदालतों में, हम कोशिश कर रहे हैं, और हमें ये सब वापस हासिल करना है। आप मुझे एक मंदिर नहीं दिखा सकते जो किसी मस्जिद पे बना हो पूरी दुनिया में, लेकिन आपको हजारों मस्जिदें मिलेंगी जो मंदिरों पे बनी है।
पाकिस्तान में मियां चन्नू इलाके में मंदिर के अंदर जंग अखबार का दफ्तर है, बड़ा मंदिर है, कायम है, पूरी बिल्डिंग मंदिर की है, लेकिन जंग का बोर्ड लगा हुआ है, अंदर जंग अखबार का मंदिर है, दफ्तर है। मनोड़ा कराची के पास एक जजीरा है, वहां पे हिस्टोरिकल मंदिर है, वो टॉयलेट, टूरिस्ट टॉयलेट बना हुआ है, लेकिन हम आवाज ना उठाएं। हम आवाज तो उठा सकते हैं, इतना तो हमारा हक बनता है। आप किसी जानवर के ऊपर भी हमला करोगे तो वो पलट के जवाब तो देगा ना, तो हम क्या उससे भी गए गुजरे हैं कि हम आवाज तक ना उठाएं? अहिंसा बहुत अच्छी चीज है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। जहां सेल्फ डिफेंस की बात आती है, मतलब आप मेरे घर में अगर कोई घुस जाएगा अभी और मेरे बच्चे को उठा के मारना शुरू करेगा, तो मैं क्या अहिंसा का पाठ पढ़ूंगा? मुझे जो डंडा नजर आएगा उठा के मैं साले को मारूंगा, मैं कहूंगा मेरे बच्चे पे तुमने हाथ कैसे लगाया? तो फिर ये धर्म भी हमारा है, ये देश भी हमारा है, ये सिविलाइजेशन भी हमारी है, इसकी रक्षा करना हमारा ही काम है, और कोई आसमान से उतर के इसकी रक्षा नहीं करेगा।